पवित्र शास्त्र है। जब ये बोला जाता है तो लोगों के जीवन से बातचीत करता है। जब कोई इस बाइबल को पढ़ता है तो परमेश्वर उससे बातचीत करता है, और जब परमेश्वर उससे बातचीत करता है तो उसके अंदर में, मन में परमेश्वर का कामों की शुरुआत शुरू हो जाती है। मित्रगण, आज मैं फिर एक बार उन्हीं बातों को आप तक ला रहा हूं कि जितने लोगों ने आज तक परमेश्वर का वचन सुना है और गहराई से उस पर विचार किया है, तब उन सब लोगों को यह सत्यता मिली कि बाइबल एक सत्य पवित्र और परमेश्वर का वचन है। उसे हमें पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए आखिर क्या सत्य है। पिछले बुधवार को हमने सुना संत थॉमस इजराइल देश के भारत देश में 2000 वर्ष पूर्व आया और उसने भारत देश में प्रभु यीशु का प्रचार शुरू किया और बाइबल के परमेश्वर की सत्यता जब केरल और तमिलनाडु के एरिया में करने लगा, तब 500 पुजारियों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। यह कायस्थ ब्राह्मण पुजारी थे जिनका पूरा सर टकला, बीच में चोटी थी। ऐसे पंडित पुजारियों ने, एक ने, दो ने नहीं, 500 ने यीशु मसीह की सत्यता को सुना। जब यीशु मसीह की पवित्र शास्त्र के द्वारा, संत थॉमस के द्वारा जब सुना, तब उनका विश्वास बढ़ गया और उन पंडितों ने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया और थोमा के द्वारा बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा से भरकर संपूर्ण केरला और तमिल और गोवा, उन एरिया में प्रभु यीशु का नाम फैला गया। मित्रगण, संत थॉमस ने कोई पैसा ब्राह्मणों को नहीं दिया, एक नया पैसा तक ब्राह्मण लोगों को, जो कायस्थ ब्राह्मण थे, उनको नहीं दिया। परंतु जब उन्होंने, कायस्थ ब्राह्मणों ने सत्यता को सुना आत्मा और बुद्धि के साथ, तब उनका जीवन बदल गया और वो काम करने लगे जो प्रभु यीशु मसीह इजराइल और यरूशलेम में करता था। वो ही काम केरल के और तमिलनाडु के कायस्थ ब्राह्मण करने लगे। मित्रगण, उन्हें एक कौड़ी पैसा तक नहीं दिया गया। आज बहुत मैं सुनता हूं, लोग कहते, एक क्रिश्चियन लोग बाहर देश से पैसा मंगाते हैं और लोगों को बांटते हैं, लोगों को क्रिश्चियन करते हैं। ये झूठी बातें आप लोगों तक फैला रहे हो और इसलिए सत्यता को सुन लो। और वे सब 500 ब्राह्मण पुजारी तमिलनाडु, केरला और सारी स्थानों में सेवा करते रहे। क्या आपको ऐसा लगता है सेंट थॉमस के पास पैसा था? सेंट थॉमस तो प्रभु पर अवलंबित था कि प्रभु मुझे खिलाएगा, प्रभु मुझे सद सहायता करेगा, जीवता परमेश्वर मेरे साथ है, और उस पर विश्वास करके आगे बढ़ता रहा। क्या आपको लगता है इसी भारत देश के पंजाब में से साधु सुंदर सिंह को एक नया पैसा दिया गया? नहीं। जब साधु सिंह सुंदर सिंह 10वीं पास हुआ और जब पवित्र शास्त्र बाइबल उसके हाथ में दी गई, तब उसने उसे फाड़ डाल के पैरों के तले रोन दिया बाइबल को। पर जब बाइबल को रोन दिया तो उसकी मां को वो बताने लगा, मम्मी वो क्रिश्चियन लोग है ना, वो क्रिश्चियन लोग
उन्होंने मुझे बाइबल दिया था, मैंने वो बाइबल को फाड़ के पैर के तले रोन दिया। मां ने उससे कहा, बेटा तुमने क्या किया? उनके धर्म ग्रंथों को तुमने फाड़ के पैरों के तले रोन दिया। ये अच्छा नहीं किया। जब ये मां की मुझसे सुंदर सिंह ने सुना, तब सुंदर सिंह मेरा बोलने लगा, क्या अपना गुरु नानक और क्रिश्चियन का भगवान क्या अलग अलग है? हिंदू का भगवान अलग है, तो कौन सा भगवान सत्य है, उसे मैं देखना चाहूंगा। और ऐसा कहा इस सिख ने, इस पंजाब के सिख परिवार के बेटे ने, जो भी ईश्वर तू सत्य है, आज रात को अगर तूने मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं अपनी जान पंजाब एक्सप्रेस के नीचे दे दूंगा। मित्रगण, सारी रात ये सुंदर सिंह बेचैन रहा और बेचैन के हालत में अपने कमरों में इधर से उधर घूमता रहा। रात को 1-2 बज गए, नींद नहीं, बेचैन हो चुका था अंदर से। मैं क्या करूं? 4 बज गए, 5 बज गए, अभी 6 बजे ट्रेन आने वाली है, मुझे अभी जाना है। ऐसे समय में ठीक 5:30 बजे उसके कमरे में धुआं छा गया और जैसा ही धुआं छाया, प्रभु यीशु मसीह वहां आकर खड़ा हुआ और सुंदर से कहने लगा, सुंदर बेटे, मैं तेरा परमेश्वर प्रभु यीशु हूं, मैं ही वो जीवित परमेश्वर हूं। साधु सुंदर सिंह ने प्रभु यीशु का दर्शन पाया और पूर्ण रीति से यीशु का हो गया। कोई पैसा नहीं दिया गया, पूर्ण रीति से यीशु पर विश्वास किया और साधु सुंदर सिंह बढ़ता गया। सारे संसार में आज जितने देश क्रिश्चियन हैं, वहां सब साधु सुंदर सिंह का नाम जानते हैं। मित्रगण, साधु सुंदर सिंह का नाम सिर्फ केवल देशों में नहीं, स्वर्गीय परमेश्वर के स्वर्ग में नोन किया गया है। हाँ मित्रगण, हम लालूच ना देते ना लालूच लेते, क्योंकि यह पाप है और इसलिए हम कभी पाप नहीं करेंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा, संपूर्ण काम विश्वास के साथ मसीही समाज भारत देश में करता जा रहा है। क्या आपको लगता है नारायण वामन तिलक को हमने पैसा किया? नहीं मित्रगण, नारायण वामन तिलक, पंडित रमाबाई, पंडित हरसेन, इन्हें पैसा नहीं दिया गया, परंतु उन्होंने जब बाइबल की सत्यता को समझा तो अपना जीवन जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु को दे दिया। क्रिश्चियन समाज स्वर्गीय परमेश्वर का वरदान है। वह मनुष्यों ने नहीं बनाया, इंसान ने उसे नहीं बनाया, परंतु जीवित परमेश्वर स्वयं सत्य परमेश्वर स्वर्गीय है। पिछले बुधवार को हम सुन रहे थे, हमारे देश के वामनराव तिलक एक पुत्र थे, उनका नाम नारायण वामन तिलक। इस नारायण वामन तिलक को भी किसी ने पैसा नहीं दिया। नारायण ने सिर्फ बोर्ड पर लिखा हुआ उस वचन को पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मित्रगण, केवल बोर्ड पर के लिखे हुए शब्दों के द्वारा नारायण वामन तिलक का जीवन बदल गया। कोई पैसा नहीं देकर, कोई लालच नहीं देकर, परंतु जीवते परमेश्वर का वचन मनुष्यों के जीवन से बातचीत करता है। यह बोर्ड नारायण वामन तिलक का जीवन बदल सका। यह वचन
जीवित होने के कारण, यह वचन स्वयं परमेश्वर होने के कारण मनुष्य का जीवन बदलता है। वह मनुष्य के जीवन में बातें करता है। हमारे क्रिश्चियन समाज में न लालच दिया जाता है न लालच लिया जाता है। दोनों भी अपराध है, पाप है। परमेश्वर की दृष्टि में यह अपराध है और इसलिए मसीही समाज ना तो लेता है ना देता है। आज हम फिर एक पंडिता का इतिहास सुनने जा रहे हैं। पवित्र शास्त्र में इनके बारे में लिखा तो नहीं है, परंतु पंडित रमाबाई केरगांव की रहवासी थी और ऐसा कहा है, पंडित रमाबाई जब केरगांव में रहते समय में उसकी शादी एक वकील के साथ हुई। वह पंडिता पूजा, मूर्ति की पूजा करती थी। पूजा अर्चना और सारी बातें करते हुए मूर्ति के सामने सब कुछ करती थी, क्योंकि वो पंडिता थी और ब्राह्मण थी, कायस्थ। किसी वकील ने उनसे शादी की और वह कलकत्ता का वकील था और ये दोनों मिलकर कलकत्ता में बड़े खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित रमाबाई भी बहुत खुश थी और ऐसा कहते अचानक उनके पति को बीमारी आई और कुछ बीमारी के कारण उनका पति जो वकील था वो मर गया। पंडित रमाबाई विधवा हो गई। उसकी विधवा होने के कारण उसके घर के सब लोग उससे बैर करने लगे, उसे तुच्छ समझने लगे और उसे घर के बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो विधवा हो गई थी। वह कलकत्ता में एक घर में रहा करती थी और वह भी अड़ोस पड़ोस के लोग उसको विधवा होने के कारण बहुत बुरे रीति से देखते थे। उसे कुएं पर पानी भरने के लिए भी आती थी तो उनको उसके ऊपर क्रोध करते थे और कहते थे हम सब पानी भरने के बाद तू आया कर और पानी को भरा कर। पंडित रमाबाई अपने जीवन के लिए बहुत दुखी हो गई और मन ही मन कहने लगी मेरा आखिर क्या होगा, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। ऐसे समय में जब पंडित रमाबाई कलकत्ता में आंसू बहाते रहती थी अपने घर में कि अब मेरा कोई नहीं, ऐसे समय में क्रिश्चियन समाज जो सारे भारत में है वह लोगों के घरों में पॉम्पलेट बाइबल का वचन का और नया करार बाइबल का प्रत देने लगे। जब इस घर में जहां पर रमाबाई रहती थी किसी क्रिश्चियन को नहीं मालूम था, क्योंकि सबके घर में जाकर देते थे। इसके भी घर के सामने दरवाजे पर सेवक ने जाकर गॉस्पेल नया करार रख दिया और ऐसा कहते जब वो दरवाजा खोली तो उसने देखा कि मेरे घर के सामने कोई किताब पड़ा हुआ है। उसने उस किताब को उठाई और ऐसा कहते उस किताब को देखने लगी कि हाँ किसने डाला है और फिर वो पढ़ने लगी ताकि लोगों को सत्यता मालूम हो। इसलिए क्रिश्चियन समाज हर घरों के सामने दरवाजे पर गॉस्पेल और ट्रैक्ट्स और वचन दिया करते थे। एक दिन पंडित रमाबाई उनके दरवाजे पर बाइबल नया करार एक छोटी की पुस्तक छोड़ी गई थी। जब पंडित रमाबाई ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा और उठा लिया। मेरे कमरे में जाकर उस किताब को खोल रही और पढ़ने लगी। विधवा के
और जब वो किताब खोलकर पढ़ने लगी तो क्या पढ़ रही है, अचानक उसके हाथ में वो शास्त्र का कहानी सामने आई जो लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार, इसका 7वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में विधवा के पुत्र को जीवन दान। यह पढ़ते ही पंडित रमाबाई उनके जीवन में एक उत्साह और उत्साह आकर पूरा बाइबल की वो कहानी को पढ़ने लगी। उसने पढ़ा एक विधवा विधे का बेटा मर गया। पंडित रमाबाई ने देखा यीशु ने उस विधवे के आंसुओं को पोंछा और उसके आंसुओं को पोंछकर उसे सांत्वना दी और विधवे के बेटा मरा हुआ मशान घाट अब जलाने के लिए लेकर जा रहे। ऐसे मशान घाट जाने के रास्ते पर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी अर्थी को छुआ और लोगों को कहा इसे नीचे रखो और बेटे का हाथ पकड़ा, जवान बेटे का मरे हुए, और यीशु ने कहा मैं तुझे आज्ञा देता उठ। प्रभु यीशु मसीह जीवन है, मनुष्य जाति को जीवन देने आया है। उसने उस जवान से कहा उठ और अपने मां के पास जा। सारी भीड़ के सामने मरा हुआ जवान उठकर खड़ा हो गया और अपनी मां के पास गया। मित्रगण, यह सुनते ही, यह पढ़ते बराबर पंडित रमाबाई का मन प्रभु के ओर मुड़ गया और यह पढ़कर संपूर्ण नया करार उसने पढ़ना शुरू किया। जब संपूर्ण नया करार पढ़ा तो पंडित रमाबाई संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगी और जाकर बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु की हुई और अपने कमरे में रोती रही, पश्चाताप करती रही और पापों के लिए रोकर पश्चाताप जब किया तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा उस पर उतरी और वह पवित्र आत्मा से भर गई और प्रभु यीशु ने उससे कहा उठ, तेरे गांव उसी गांव में जा जहां से तू आई। और पंडित रमाबाई रोते हुए ये सब देख रही थी। यीशु ने उससे कहा तू रो मत, अब तू मेरी गवाही देती रहेगी। तू अपने स्थान केड़गांव को जा वापस और विधवा की अनाथों की सुधि ले, विधवाओं की और अनाथों की सुधि ले। पंडित रमाबाई महाराष्ट्र के केड़गांव में आकर प्रभु यीशु की सेवा करने लगी। विधवाएं उसके पास आने लगी, वह विधवाओं को अपने घर में रखने लगी। जब विश्वासी लोग विश्वास के साथ प्रभु यीशु के साथ कार्य करते हैं तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें मदद करता है, उनके लिए दरवाजे स्वर्ग के खुल जाते हैं। पंडित रमाबाई के काम बढ़ते गए, लोगों ने उन्हें मदद की, उन्हें विधवाओं के लिए बड़ा आश्रम बनाया और इस इमारत में सारी विधवाओं के लिए व्यवस्था की गई और हजारों विधवाएं पंडित रमाबाई के आश्रम में आई। मित्रगण, इतना ही नहीं तो जितने विधवा के बच्चे या अनाथ बच्चे थे उन सब के लिए भी आश्रम पंडित रमाबाई ने बनाया और वहां पर सारे स्कूल और सारी व्यवस्था। केड़गांव में इतना बड़ा स्थान हो गया कि उनके द्वारा सारे लोगों को आशीष मिली और केड़गांव का नाम सारी जगत में हुआ। अनाथ बच्चों के लिए स्कूल, विधवाओं के लिए हर प्रकार की ट्रेनिंग स्कूल और ये सारा कार्य पंडित रमाबाई मुक्ति मिशन केड़गांव में शुरू किया। यह महाराष्ट्र में है। मैं खुद वहां गया, मैंने वो सारे आश्रम और सब कुछ अपने आंखों से देखा।
मैंने जूते पर मैं ईश्वर की महिमा की और कहा, प्रभु तू कितना धन्य है जो मनुष्य अपना जीवन तुझे देता है, जो मनुष्य तुझ पर विश्वास करता है और पूर्ण रीति से तो अपना मन देता है, तब तू उसकी कैसी मदद करता है। हर प्रकार की सेवा आज संसार में पंडित रमाबाई का नाम है। मुक्ति मिशन के गांव, यह गांव बन गया। वहां आज रेलवे, उन दिनों में रेलवे स्टेशन बना उसी केड़गांव के नाम से, और आज पुणे, सांगली, सातारा के पास में, और यही स्थान है जहां से पंडित रमाबाई ने अपना काम किया। आपको मालूम होगा, पंडित रमाबाई पूर्ण मन से, पूर्ण बुद्धि से, पूर्ण प्राण से प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके बढ़ती गई। पंडित रमाबाई ने एक सुंदर मराठी में, शुद्ध मराठी में बाइबल लिखा, और वो बाइबल मराठी चर्चेस में पाया जाता है। मित्रगण, जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के जीवन में आता है तो वो बैर तो नहीं लाता, बुराई नहीं लाता, परंतु प्रेम, दया, करुणा और सारी अद्भुत बातें लाता। पर जब परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की बातें मनुष्य के अंदर नहीं रहती है, तब मनुष्य शैतान के चलाए हुए चलता है। जैसे इन दिनों में हम देख रहे हैं, लोग शैतान के चलाए हुए चल रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, पास्टरों को मार रहे हैं, जो पास्टरों ने कभी बुरा नहीं बोला, जो पास्टरों ने कभी दुख नहीं दिया, जिन पास्टरों ने कभी तुम्हें गाली नहीं दी, ऐसे पास्टरों को तुम जेल में डाल रहे हो। याद रखना, हर प्रकार का हिसाब लिया जाएगा। एक दिन बहुत नजदीक है, आपको हिसाब देना होगा, क्योंकि जब बुराई बढ़ती है तो परमेश्वर सारी बातों को अपने नियंत्रण में लेता, और तब हमें हिसाब देना होता है। इसलिए बुराई न करो, देश में दुष्टता न करो, देश में अपराध न करो। इस देश में प्रभु ने हमको रखा है, इस देश की जमीन की इज्जत करो। बुराई करके, दुष्टता करके परमेश्वर का अपमान ना हो। इसलिए शांत रीति से, प्रेम के साथ, एकता में, मेल मिलाप में रहकर एक दूसरे की सहमति करो और देश को सुंदर बनाने के लिए आगे बढ़ो। देश तभी सुंदर होगा जब हम आदर्श बनेंगे। देश तभी सुंदर होगा जब हमारे अंदर मार काट, हत्या, व्यभिचार, दुष्टता, घूसखोरी, लालच, लुचपन, इन सारी बातों को नहीं रहेगी और हम सब एक दूसरे से मोहब्बत और प्रेम से रहेंगे, तब देश का नाम ऊंचा होगा। नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मित्रगण, बुराई की ओर मत जाओ, क्योंकि बुराई मनुष्य ने नहीं स्थापित की, बुराई परमेश्वर ने नहीं स्थापित की, परंतु बुराई शैतान के ओर से आई है। यदि आज आप देश में ही आपस में बुराई करते हो तो ये निश्चित जान लो, आपके अंदर शैतान बसा है और शैतान सारी बुरी बातें आपके द्वारा करता जा रहा है। उससे देश का भला नहीं होगा। ये ध्यान में रखना। यह देश को अगर अच्छा बनाना है तो क्रिश्चियन लोगों के समान अपना जीवन बना डालो, प्रेम, दया और करुणा करने वाला, और सबसे मोहब्बत और प्रेम। किसी को भी क्रिश्चियन समाज ऊंचा और नीचा नहीं, हम सब एक बराबर। परमेश्वर जो जीवित है उसके संतान हैं, हम एक समान हैं, क्योंकि हमारे अंदर उसी परमेश्वर की आत्मा है। हम पराये नहीं हैं, हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, हम एक हैं। मित्रगण, ये बातें जब मनुष्य के अंदर आएगी तो मनुष्य का जीवन बदल जाएगा। आज अंत के दिन नजदीक है।
ऐसे समय में बुराई को अपने पास से दूर करो, सारी दुष्टता को निकाल दो। चाहे कितना भी बड़ा आदमी आपसे कह रहा होगा दुष्टता करो, धिंगाने करो, मार काट करो, उसे बोलो नहीं, बुराई मत करना, हमें अच्छी बातों में बढ़ने दे, और जो है प्रभु यीशु की बातें उसमें बढ़ते चले जाओ। देखो आपके अंदर शांति आएगी, आपका मन बदल जाएगा, आप एक आदर्श घर के आदर्श पुत्र बनोगे, आपका घर आदर्श होगा और आपके कारण देश में बहुत सुंदरता स्थापित होगी और परमेश्वर भरी आशीषों से अपने देश को ऊपर उठाएगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। मित्रगण, इतनी महान आशीष आप रोको मत। आप जितना बुरा करोगे उतनी कठिन समस्याएं बढ़ते जाएगी। आज ही देख लो आप, हर प्रकार की समस्या कम होने की जगह, मारकाट करने की जगह, बुराई करने के कारण बढ़ते ही जा रही बुराई। परंतु अगर आप सब सत्य को समझोगे और मेल मिलाप से एक दूसरे के साथ रहोगे तो शैतान हार जाएगा और परमेश्वर की सामर्थ आपके द्वारा देश में काम करेगी। अगर आप देश से सचमुच प्यार करते हो मन के अंदर से, तो बुराई को छोड़ दो। अगर आप देश से प्यार करते हैं तो दुष्टता को छोड़ दो और केवल आदर्श जीवन के लिए एक साथ मिल जाओ। देखो, सारे आशीषें स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आएगी और मुझे और आपको आशीषों से परमेश्वर भरेगा। देखो, लोगों ने अपना जीवन यीशु को दिया और यीशु ने कैसा बदल डाला। सारे कायस्थ ब्राह्मण यीशु के हो गए और उनके कारण प्रभु यीशु का नाम भारत देश में फैल गया। आज हम उनको याद करते, कहते धन्य लोग वो है जिन्होंने प्रभु यीशु का सुसमाचार इस भारत देश में फैला है। मित्रगण, प्रभु आज आपको आशीष दे और आपकी बुद्धि को खोले, आपकी आंखों को खोले कि आप सत्यता को समझें। प्रभु यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है, कोई मूर्ति नहीं है वो। अगर कोई यीशु की मूर्ति करता है तो वह पाप करता है। कोई अगर मरियम की मूर्ति करता है तो वह पाप करता है परमेश्वर के विरुद्ध में। वो परमेश्वर के लोग नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल क्लियर बोलता है कोई कोई मूर्त ना बनाना और उसकी उपासना नहीं करना। तो इसलिए मित्रगण, इस बात को ध्यान में रखना, जीवित परमेश्वर जहां आप है वहां आपके करीब है। सिर्फ आप अपने मुंह से कहो, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर। अपने मूल्यवान रक्त जो मेरे पापों के लिए तूने क्रूस पर बहाया, उसके वसीले से मेरे पाप क्षमा कर। मित्रगण, आपके आंसू और आपकी नम्रता आपके जीवन को बदल डालेगी। वो आपके अंदर वो आत्मा आएगी जो प्रेम करने की, वो आत्मा आपके अंदर आएगी जो दया करने की, वो आत्मा आपके अंदर आएगी जो मेल मिलाप करवाती है और सुंदरता में इस देश में रहने की आत्मा आएगी। मत बहक जाओ, बुराई की तरफ मत जाओ, क्योंकि जहां सत्यता नहीं है वहां ऐसा ही होता रहेगा। परंतु सत्यता को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर बाप आप सबों को बहुत आशीष दे। भाइयों, मैं वचन तो आप तक देता जा रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सचमुच प्रभु का वचन जीवित है तो अपने दोस्तों को दो, लोगों को दो, बड़े बड़े अगुओं को दो, ताकि उन्हीं के आंखें खुल जाए कि वो सत्य क्या है जाने। प्रभु आज आपको आशीष दे। यीशु मसीह आज तू अपनी आशीष से हम पर उड़ेल दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता,
हम मनुष्य जाति के परमेश्वर प्रभु यीशु, आज मैं तुझसे प्रार्थना करता मेरे देश पर तू अपनी आशीष रख। तू देश के अंदर होने वाली सारी हलचल को देखता है। यदि शैतान के ओर से ये बुरी हलचलें चल रही है तो इन सारी बुरी हरकतों को यहां से हटा दे और हमारे देश में शांति, प्रेम, एकता, मेल मिलाप और अपना सपन मनुष्य जाति में डाल। हे दयालु प्रभु, सबकी सहायता कर, मदद कर। हम सब प्रभु इस बात को जानें कि हमारे लिए बहुत थोड़ा समय है। इस थोड़े समय तक हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दें और जीवित परमेश्वर के हाथ में रखकर अपने आप को स्वर्गीय राज के अधिकारी बना सके, ऐसा होने दें। यीशु प्रभु सब पर आशीष दे। आज जितने सुन रहे थे उन्हें आशीष दे। यदि सुनने वालों में से कोई बीमार है तो अपना छीना हुआ हाथ उसके सर पर रख। यदि कोई दुखी है तो उसके आंखों के आंसू को पोंछ डाल। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता, अगर कोई परिवार अपने घर की अड़चनों के कारण दुखी है तो उसके घर का अड़चन तो दूर कर और सबको शांति, आनंद और प्रेम से भर डाल। यीशु प्रभु, आज ये प्रार्थना तेरे हाथ में सौंपता। जितने लोग वचन को सुनेंगे, इन सत्यता को सुनेंगे, उन्हें आशीष दे और उनके दिलों से तो बातचीत कर। यीशु प्रभु के नाम से आमीन, आमीन।